HTML फाइल बनाकर ये है हमारे प्रोजेक्ट का नाम, और हम इसमें ये सारे चीज़ पूछने वाले हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले स्टाइल टैग बना लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले नाम पूछने के लिए यहाँ पे एक डिव बनाएंगे, उसके अंदर लेबल टैग लगाएंगे और फॉर में हम डालेंगे नेम। फॉर वेरिएबल होता है, और यहाँ पे हम डालेंगे जो कि हमको शो करना है फॉर्म में, यानी कि एंटर योर नेम। फिर हम यहाँ पे डालेंगे इनपुट जो हमको उसमें लेना है, और ये होता है किस फॉर्म में इनपुट लेना है, तो हमें टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट लेना है। यहाँ पे हम इसका आईडी डाल देंगे। आईडी और 4 सेम होगा तभी ये कोड वर्क करेगा। तो हम डालेंगे नेम, और ये कोड अभी तक कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर कहीं कहीं जगह पे यहाँ पे भी नाम लिखा आता है, तो उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्लेस होल्डर टैग लगाते हैं, और प्लेस होल्डर में जैसे हम लोग लिख देंगे XYZ, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ आ जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। और अगर हमको इसके बीच में लाइन लाना है, ये इनलाइन फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पे हम BR टैग लगा देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। फिर इसके बाद हम दूसरा डिव बनाएंगे। नेम हमने पूछ लिया, अब हम यहाँ डालेंगे जेंडर। तो यहाँ पे फिर से हम लेबल लगाएंगे, फॉर में डालेंगे जेंडर, और यहाँ पे जो हम डालते हैं वो प्रिंट के फॉर्म में यहाँ शो होता है इस जगह। तो यहाँ जेंडर, और यहाँ लिखेंगे जेंडर। फिर हम इसमें लेंगे इनपुट, इसके लिए हम इनपुट टैग यूज़ करेंगे, और हमको यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं लेना है इनपुट, हमें यहाँ पे लेना है रेडियो के फॉर्म में। यहाँ पे दिख जाएगा ये कैसा होता है। फिर यहाँ पे भी यहाँ प्लेस होल्डर यूज़ नहीं होता है, यहाँ आईडी डाल देंगे जेंडर। इसको डालने से ये इसके लिए वर्क करने लगता है। फिर यहाँ पे हम लेबल डालेंगे, और यहाँ पे भी जेंडर डालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मेल, और इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे फीमेल, अभी तक ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें भी इनपुट लेंगे, और इसके बीच में गैप लाने के लिए हम यहाँ BR टैग डाल देंगे। ये नीचे आ गया, और इस दोनों के बीच में अगर गैप लाना है, इस दोनों के बीच में, ये डिव के बीच में, अभी तक हमने यहाँ पे
नेम पूछ लिया, जेंडर पूछ लिया, अब हम एज का लेवल लगाएंगे। एज को हम नेम के बाद ही पूछ लेते हैं, इसी के अंदर, इसी टीम के अंदर। यहाँ पे फिर से PR टैग लगाएंगे, फिर से यहाँ लेवल लगाएंगे, फॉर में डालेंगे एज, यहाँ पे लिखेंगे एज, फिर यहाँ BR टैग लगाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे इनपुट, जो कि हमको नंबर में लेना है एज। फिर यहाँ डालेंगे ID, प्लेस होल्डर एग्जाम्पल लिख करके तो ये हमारा कोड इस तरह दिख रहा है। इस दोनों के बीच में गैप डालने के लिए यहाँ पे होगा एक BR टैग लगाएंगे, यहाँ पे आया। यहाँ पे नंबर डालने से ये भी आ गया, और डायरेक्ट भी हम नंबर डाल सकते हैं। ये अभी तक कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम यहाँ पूछेंगे क्लासिफिकेशन, इसके लिए अलग डिव बनाएंगे, फिर यहाँ लेबल डालेंगे फॉर क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्लासिफिकेशन डालेंगे, इनपुट जो कि हमको टेक्स्ट में लेना है, यहाँ हम डालेंगे ID, इस सेम होगा फॉर में जो डाले हैं। तो ये अभी तक ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे एक BR टैग लगेगा, इसको लगाने के बाद ये रहा क्लासिफिकेशन। इसको नीचे अगर हम डालना चाहते हैं तो यहाँ पे भी एक BR टैग लगा देंगे, ये आ गया क्लासिफिकेशन। अब इसमें जो हमें ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो है क्लासिफिकेशन लेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक BR टैग लगाने के बाद हम यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से यहाँ सिलेक्शन करेंगे क्लासिफिकेशन का, सिलेक्ट टैग का। यहाँ पे हम ID डालेंगे क्लासिफिकेशन, इसके अंदर हम डालेंगे ऑप्शन वैल्यू, वैल्यू के अंदर डालेंगे 10, और यही सेम वैल्यू हम डालेंगे जो कि यहाँ शो होगा। इसी तरह एक और ऑप्शन जनरेट करेंगे जो कि होगा क्लास 12th पास। हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ हमको दो ऑप्शन देखने को अब मिलेगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे
कॉलेज फर्स्ट ईयर, और यही सेम वैल्यू इसी तरह हम और ऑप्शन जनरेट करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे सेकेंड ईयर, यहाँ भी लिखेंगे सेकेंड ईयर, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड ईयर, यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ ईयर, यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हमको सारा क्लासिफिकेशन अब दिखने लगा। इसके बाद अब हम दूसरे डिव के अंदर जो है ईमेल मांगेंगे उसका। तो सेम तरीका से यहाँ पे लेबल और इनपुट टैग का यूज करेंगे। लेबल में हम यहाँ डालेंगे ईमेल, इस दोनों के बीच में br टैग लगा देते हैं, स्पेस आ जाएगा। फिर यहाँ डालेंगे इनपुट, लेंगे टेक्स्ट के फॉर्म में, आईडी रहेगा ईमेल ही, इन दोनों के बीच में भी एक br टैग लगा देते हैं। नेम अभी ज़रूरत नहीं है, के बदले हम यहाँ पे डालेंगे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में हम यहाँ डालेंगे xyz@gmail.com। ऑप्शन यहाँ दिखा रहा है। हम लोग मांगेंगे लैंग्वेजेस, दे ऑलरेडी नो। यहाँ पे हम एक और डिव बनाएंगे। तो यहाँ पे हम डिव के अंदर अब लैंग्वेजेस का सेक्शन डालेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले लेवल, फॉर के अंदर डालेंगे लैंग्वेज, यहाँ पे डालेंगे के बीच में एक br टैग लगा देते हैं। इनपुट हमको लेना है, टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं लेना है, हमें इनपुट लेंगे चेक बॉक्स। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसके भी बीच में br लगा देते हैं, और यहाँ पे हम डालेंगे आईडी, सेम फॉर का लैंग्वेज, और नेम टैग लगाएंगे, और हम यहाँ डालेंगे चेकबॉक्स। तो यहाँ पे हम पहले टाइप डालें किस में हमको लेना है, तो चेक बॉक्स आ गया, यहाँ क्लिक करेंगे तो चेक हो जाएगा।
आईडी डाले लैंग्वेज जो कि फॉर में है सेम। फिर यहाँ नेम में भी लैंग्वेज डालेंगे और यहाँ कोई प्लेस होल्डर नहीं होता है। फिर हम यहाँ डालेंगे लेबल डालेंगे। फॉर में डालेंगे वही लैंग्वेज और हम यहाँ डालेंगे सी कैपिटल सी प्लस प्लस। यहाँ डालेंगे जावा, डालेंगे पी पाइथन। इसके बाद हम लगा देते हैं एक वीआर टैग। तो यहाँ पे जब कोई जो है एक से ज़्यादा भी चेक कर सकता है। फिर हम एक और ईमेल लैंग्वेजेस दे ऑलरेडी नो। फिर अब हमें दो चीज़ बनाना है, कमेंट और सबमिट का बटन। एक और डिव बनाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे लेबल, फॉर में लिखेंगे कमेंट। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कमेंट्स। जो कि यहाँ आ गया, इसके बीच में एक डालेंगे हम टैग। टेक्स्ट एरिया जहाँ पे कि कमेंट डाला जाता है, तो नेम और आईडी दोनों सेम रहेगा। तो ये कर देते हैं। इसके भी बीच में एक वीआर टैग लगा देते हैं। तो ये नीचे आ गया। अब हम यहाँ पे भी प्लेस होल्डर डाल सकते हैं, जैसे जैसे कि ये बॉक्स अगर छोटा है तो इसको बड़ा करने के लिए हम यहाँ रोज भी डाल सकते हैं। रो में डालेंगे 5, तो ये लंबाई। यहाँ पे हम डालेंगे 2, तो ये 2 हो जाएगा। हम अभी डालते हैं इसको 3, ठीक है। और अब लास्ट में हम डालेंगे बटन। बटन के अंदर हम एक डालेंगे सबमिट। तो ये यहाँ पे बटन बनके आ गया। हम इसको नए ब्राउज़र में ओपन करेंगे, तो कुछ इस तरह से आ रहा है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कार्ड के फॉर्म में लाएंगे CSS का यूज करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।